गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको हंसते हंसते जीना लेसन का अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि इस प्रकार है। यह है जीवन को हंसी खुशी से जीने का ढंग, कठिन परिस्थितियों, क्रोध से भरे और दुर्जन लोगों से भी हंसते मुस्कुराते निपटने की कला, जो कि आप पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। विचार करके देखें तो लगेगा कि अधिकतर व्यक्ति जिनसे संसार का कल्याण हुआ है, शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते थे। मतलब उसमें उन लोगों में निर्विकार भाव से हंसने की क्षमता थी। गांधी जी का जिक्र ऊपर आया है। लिंकन की हंसप्रियता भी मशहूर है। एक बार वे अपने जूतों पर पालिश कर रहे थे। एक बार लिंकन अपने जूतों पर पालिश कर रहे थे। किसी ने आश्चर्य प्रकट किया, मतलब पालिश करते हुए उनको देखकर किसी ने आश्चर्य प्रकट किया। बोला, मिस्टर राष्ट्रपति, क्या आप अपने जूते साफ करते हैं? तो उन्होंने बोला, जी हाँ। मुस्कुराकर लिंकन बोले, और आप किनके जूते साफ करते हैं? प्रेमचंद जिंदगी भर बीमार रहते हुए गरीबी और अभाव से जूझते रहे। प्रेमचंद्र का जीवन हमेशा गरीबी और अभाव में बीता, लेकिन कैसी उन्मुक्त मीन्स आज़ाद या तो खुलकर हंसना, निश्चल हंसी हंसता था वह कलम का सिपाही। जनार्दन राय नागर लिखते हैं कि किस प्रकार दिल्ली में एक कवि सम्मेलन से देर रात गए। लौटते समय प्रेमचंद्र कवियों की भंगिमाओं, मतलब शारीरिक जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं भंगिमाओं, और मुद्राओं को याद करके सड़क पर हंसी के मारे दूहरे हुए जा रहे थे। मतलब वो इतना हंस रहे थे कि उनका शरीर उनके बस में नहीं था। एक तुकार नाज नखरे से लेकर यह दुखी प्रेमचंद्र हंस रहा था। मतलब ये दुखी प्रेमचंद्र, मतलब हमेशा दुखी रहने वाले प्रेमचंद्र हंस रहे थे। हंस रहा था जैसे सारा जीवन एक मस्त हो आनंद की तरंग। मतलब ऐसे हंस रहे थे मानो उनके जीवन में कोई दुख ही न हो। हंस तो हम भी रहे थे, वो बोल रहा है सुनने वाला या तो लिखने वाला। हंस तो हम भी रहे थे, पर हमारे मन मानो सिकंचों में बंद मुंह झलका रहे हों। मतलब वो खुल करके नहीं हंस रहे थे। और इस साहित्य के हीरो को तो देखो, और इस साहित्य का जो नायक है इसको देखो, जैसे प्रतिपल एक नई हंसी हो। मतलब जैसे उनके जीवन में हमेशा एक नई खुशी आती है, वैसे वो हंस रहे थे। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। गांधी जी जो है अपने जीवन में अहिंसा का मार्ग अपनाया। लेनिन ने लोहे और रक्त का, एक लेनिन थे, उन्होंने लोहे और रक्त का मतलब संघर्ष का मार्ग अपनाया। परंतु लेनिन के दिल में भी गरीब और संत्रस्त मतलब सताए गए लोग, संत्रस्त लोगों के लिए उत्कट सहानुभूति थी। मतलब उनके दिल में जो संत्रस्त लोग हैं, सताए गए लोग हैं, उनके प्रति सहानुभूति थी। और उन्होंने करोड़ों लोगों को सामंतवाद से मुक्ति दिलाई। और इन्हीं लेनिन के बारे में गोर्की लिखता है। गोर्की एक राइटर हैं, वो लिखते हैं कि मैंने लेनिन जैसी संक्रामक हंसी किसी और की नहीं देखी। अजीब बात थी कि इतना कठोर, यथार्थवादी और शोषण से इतनी उत्कट घृणा करने वाला व्यक्ति बच्चों की तरह इतना हंसता था। मतलब उसको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति बच्चों की तरह इतना हंस सकता था।
कि गला रूधने लगता था, मतलब हंसते हंसते उनका गला भी रूधने लगता था। आँखों में आंसू आ जाते थे, मतलब हंसते हंसते आँखों में उनके आंसू आ जाते थे। और इसके बाद गोरकी लिखते हैं, और बहुत ठीक लिखते हैं और सही भी लिखते हैं कि इस प्रकार हंस सकने के लिए बहुत स्वस्थ और शक्तिशाली मानस की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत हिटलर था, जो अंदर ही अंदर सुलगता रहा, जो जिसके अंदर ही अंदर एक तरह से गुस्से की भावना थी, और इसने संसार में भी आग लगा दी, और इसने संसार में भी आग लगा दी। नेपोलियन भी घुनने स्वभाव का था और अंतर्मुखी प्रवृत्ति का था। नेपोलियन जो था अंतर्मुखी स्वभाव का था, प्रवृत्ति का था। उसने भी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यूरोप के लोगों की जान सांसत में डाल दी थी, मतलब यूरोप के लोगों को प्रॉब्लम में, कठिनाई में डाल दिया था। यह तो कोई कह ही नहीं सकता था कि हिटलर और नेपोलियन अद्भुत शक्तियों के स्वामी नहीं थे, मतलब हिटलर और नेपोलियन में अद्भुत शक्तियाँ थीं। एक विशेष अर्थ में वे निश्चय ही महान थे, एक विशेष अर्थ में अगर लें तो वो दोनों निश्चय ही महान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपनी सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए नहीं किया, और शायद इसका कारण यह भी था कि वे जिंदा दिल कम थे। जिंदा दिल कम का मतलब उनमें उत्साह की भावना कम थी। इसीलिए जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदा दिली का मतलब उत्साह। हंसिए और खूब हंसिए, लेखक बोल रहा है कि हंसना चाहिए और खूब हंसना चाहिए। शर्त सिर्फ 3 है, उसके लिए शर्त भी है। हंसी मुखौटा न हो, मतलब हंसी दिखावे की न हो। दुश्मनी के मुंह पर पड़ा झूठा नकाब न हो, मतलब जैसे दुश्मन है तो दुश्मन के सामने अगर हंस रहे हैं तो सब दुश्मनी भुला करके हंसे। हंसी ऐसी न हो कि दूसरा सुनकर रोए, और ऐसी भी हंसी न हो कि दूसरा सुने तो रोए, मतलब दूसरे को आपकी हंसी से दुख न हो। साथ न हंस सके, और ये भी शर्त है कि दूसरा आपके साथ न हंस सके, ऐसी हंसी भी नहीं हंसना चाहिए। हंसी जिंदगी से पलायन, असलियतों से दूर भागने का नाम न हो। हंसी ऐसी हो जो कि ज़िंदगी की असलियत से जुड़ी हो। ज़िंदगी संग्राम तो है ही, ज़िंदगी एक संग्राम है, संघर्ष है, लेकिन उसे हम धर्मयुद्ध बनाएं, उसको हम धर्मयुद्ध बनाएं, जीवन को धर्म से जोड़ें। गाली गलौज वाला रास्ता फसाद नहीं, और इस मतलब गाली गलौज वाला रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। इस धर्मयुद्ध को हम हंसते हंसते लड़ें, मतलब अपने जीवन में जो संघर्ष है इससे हंसते हंसते लड़ना चाहिए, मुंह लटका कर नहीं, मनहूसियत से नहीं। अब मैं आपको अभ्यास बताने जा रहा हूँ। बोध विचार, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनें। इस पाठ में गांधी जी की तुलना किससे की गई है? स्टालिन। लेखक ने किस तरह के व्यक्ति को मित्रता के योग्य और विश्वसनीय बताया है? जो हंस सकता हो। इस पाठ में व्यापारी की किस विशेषता की चर्चा की गई है? उसमें स्वयं पर हंसने की क्षमता थी। फोर्थ, किस तरह का व्यक्ति सदैव जीतता है? जो हंस सकता हो। किस संत की पत्नी ने उन पर गन्ना दे मारा? संत तुकाराम। किसके भाषण
के बीच में उनके विरोधी ने कह दिया था कि आपके पूर्वज गधा गाड़ी चलाया करते थे? लॉर्ड जॉर्ज। सेवेंथ, किसकी पत्नी ने उनके ऊपर एक बाल्टी पानी भरकर डाल दिया? सुकरात। मालवीय जी को नवाब से दान में क्या मिला? जूता। जनार्दन राय नागर ने किस लेखक की हंसी का जिक्र किया है? प्रेमचंद्र। हंसी की 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें।